एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। तो एसएससी कांस्टेबल जीडी 2022 का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है और ये बहुत बड़ा सरप्राइज है एसएससी की तरफ से, क्योंकि ये नोटिफिकेशन आपका दिसंबर के महीने में आना था लेकिन अक्टूबर में ही रिलीज कर दिया गया है और रजिस्ट्रेशन भी 27 अक्टूबर से स्टार्ट हो गई और 30 नवंबर 2022 तक चलने वाले हैं। एग्जाम आपका जनवरी 2023 में होगा और आपका जो वैकेंसीज का नंबर है वो बहुत ही अच्छा आया है। 24,369 24,369 बम्पर वैकेंसीज आई हैं। तो फॉर्म कैसे फिल करना है वो मैं यहाँ पर आपको बता दूं, क्योंकि फॉर्म फिलअप जो है वो मैं आपको हर बार बताता हूँ कि फॉर्म फिल करते समय कोई भी गलती मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत से फॉर्म जो है वो छोटी छोटी गलतियों की वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं और जो कैरियर है वो आपका 1 साल पीछे चला जाता है। तो फॉर्म फिल करते समय कोई भी गलती नहीं करनी है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वीडियो को पहले देखें उसके बाद ही फॉर्म फिल करने जाए, ताकि आपको पता हो कि कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी जानकारी आपसे फॉर्म फिलअप के दौरान मांगी जाएगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको डालने हैं, क्या क्या सावधानियां बरतनी है। सारी चीज़ें मैं आपको इस फॉर्म फिलअप के वीडियो के दौरान बताने वाला हूं। जल्दी से आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, ssc.nic.in। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट के अलावा कहीं पर भी फॉर्म फिल नहीं होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ इसी वेबसाइट को फॉलो करना है फॉर्म फिल करते समय। उसके बाद देखिए जब वेबसाइट पर जाएंगे तो इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। मैं अब अपना कैमरा जो है पूरे वीडियो के दौरान ऑफ रखूंगा ताकि आपको पूरा स्क्रीन विजिबल हो। तो देखिए ये वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो इस तरह का पेज जो है वो आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका 27 अक्टूबर का नोटिस भी आया हुआ है, जिसमें बताया गया आपका जीडी कांस्टेबल का नोटिफिकेशन जो है वो आया है। असम राइफल्स वगैरह में और नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में आपकी सिपाही की वैकेंसीज आई हुई हैं। अब आपको क्या करना है, अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर हैं तो लॉगिन कर लीजिए, नहीं तो न्यू यूज़र रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना है। तो अगर आप पहली बार यहाँ पर एसएससी की वेबसाइट पर अकाउंट बना रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, लेकिन इससे पहले अगर आपका कभी भी अकाउंट बना है तो आपको नया रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। एक रजिस्ट्रेशन ही आपका परमानेंट वैलिड रहेगा। तो न्यू यूज़र को क्या करना है, सबसे पहले आपको आपके पास आधार कार्ड है या नहीं, अगर है तो आधार का नंबर डालिए और बिल्कुल सही नंबर डालना है, वेरीफाई करना है, क्योंकि जब आप एग्जाम हॉल में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे अगर आधार का नंबर मैच नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। अगर आधार नहीं है तो कोई दूसरी आईडी यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए जो भी आपके पास हो और उसका नाम यहाँ पर आईडी का नंबर डाल दीजिए, लेकिन नंबर बिल्कुल सही होना चाहिए। फिर आपको यहाँ पर नाम डालना है। तो नाम से पहले देखिए श्री, श्रीमती, मिस्टर, मिसेस, डॉक्टर, प्रोफेसर कुछ भी नहीं लगाना है। बहुत से स्टूडेंट्स ये लगा देते हैं लेकिन ये आपका गलती में काउंट होता है। तो कोई भी आपको जो है यहाँ पर अपना नाम के आगे श्री, श्रीमती कुछ भी नहीं लगाना है और नाम वही होना चाहिए जो आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट में हो। मैट्रिक के सर्टिफिकेट में जो नाम है वही होना चाहिए, नहीं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में समय पर अगर नाम मिसमैच होता है तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। नाम को वेरीफाई कीजिए। अगर आपने कभी नाम बदला भी है तो उसकी जानकारी यहाँ पर दीजिए। हैव यू एवर चेंज नेम, यस या नो में आंसर कीजिए। अगर यस करते हैं तो बदला हुआ नाम बताइए। फादर का नाम बताइए, उसको वेरीफाई कीजिए। मदर का नाम बताइए, उसको वेरीफाई कीजिए। फादर और मदर का नाम भी वही होना चाहिए जो आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट में है। तो ये सारी चीज़ें जो आपकी नाम वगैरह है 10वीं के सर्टिफिकेट के अनुसार ही होनी चाहिए। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालिए। डेट ऑफ बर्थ भी आपको मैट्रिक के सर्टिफिकेट वाली डालनी है। तो बेसिकली जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सारी वही होनी चाहिए जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट में दी हुई है। उसके बाद 10वीं की मैट्रिक की डिटेल्स डालिए। किस बोर्ड से आपने 10वीं पास किया है, एजुकेशन बोर्ड बताइए। रोल नंबर बताइए, रोल नंबर बिल्कुल सही डालना है, गलती नहीं करनी है। यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग, किस साल में पास किया वो बताना है। ईयर ऑफ पासिंग को लेकर मैं कंफ्यूजन आप लोगों को दूर कर दूं, जिस साल में मान ली 2008 में आप 10th में आए और 2009 में पास किया तो वो यहाँ पर आपको ईयर ऑफ पासिंग डालना है। उसको वेरीफाई कीजिए, अपना जेंडर डालिए, फिर लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताइए, मोबाइल नंबर डालिए, उसको वेरीफाई कीजिए, ईमेल आईडी डालिए, उसको वेरीफाई कीजिए। फिर आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो किस राज्य का या यूनियन टेरिटरी का वो बताइए। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी इंटर करते समय सावधानी रखिएगा, क्योंकि फ्यूचर में आपसे जो भी कम्युनिकेशन है वो इसी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पर होगा। अगर इसमें कोई भी गलती होती है तो आपसे कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, जिसमें आगे चल के आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी बिल्कुल सही यहाँ पर इंटर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक ओटीपी से लेके बाकी सारी जानकारी इसी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पर आएगी। अब यहाँ पर सेव का ऑप्शन दिख रहा है, इसको सेव कर दीजिए। अब आपका देखिए यहाँ पर अब आपको फिर से लॉगिन करना है। अब आपको जो है पासवर्ड वगैरह मिल गया है, लॉगिन कर लीजिए।
ये देखिए लॉगिन कर लीजिए कैप्चा मेज डाल के। लॉगिन करने का जो फॉर्म फिल किया था वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। अब नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। ये तो आपने फिल कर दिया है, अब नेक्स्ट पर जाइए। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या डालना है, कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। आप जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, एससी किस कैटेगरी से आते हैं वो बताइए। सिटीजनशिप बताइए, नेशनलिटी बताइए, आइडेंटिफिकेशन मार्क बताइए। जैसे मैंने इंजरी मार्क ऑन फोरहेड यानी माथे पर चोट का निशान, आपका कोई बर्निंग मार्क हो, कोई मोल मार्क हो तो आप वो बता दीजिए। फिर आपके आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले पर्सन है तो यस या नो में आंसर कीजिए। डिसेबिलिटी का टाइप बताइए, डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट नंबर जो है वो आपको बताना है। आपको अपना परमानेंट एड्रेस डालना है, हाउस नंबर, स्ट्रीट का नाम, स्टेट डालिए, डिस्ट्रिक्ट डालिए, पिन कोड डालिए। फिर आपको आपका प्रेजेंट एड्रेस डालना है। अगर दोनों एड्रेस सेम है तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, इस पर यस कर दीजिए। इस प्रेजेंट एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस तो यस कर दीजिए। दोनों एड्रेस आपके हूबहू सेम फिल हो जाएंगे। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आपका क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल गया यहाँ पर एक, ये देखिए। और अब आपको डिक्लेरेशन आएगा, आई एग्री पर टिक कर दीजिए और फाइनल सबमिट पर क्लिक कीजिए। फाइनल सबमिट पर क्लिक करने का आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा। अब आपके मोबाइल और ईमेल पर देखिए एक एक ओटीपी आया। मैंने बोला था मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी का बहुत ध्यान रखना है। ओटीपी देखिए यहाँ पर आ गया। अब वो ओटीपी यहाँ पर आपको इंटर करना है, तभी आप अपना नया पासवर्ड सेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर ओटीपी आपको इंटर करना है। ओटीपी इंटर करने के बाद अब आपको फिर से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद देखिए ये पेज ओपन हो गया। सबसे ऊपर आपको कांस्टेबल जीडी का नोटिफिकेशन दिख रहा है, जिसकी रजिस्ट्रेशन 27 अक्टूबर से 30 नवंबर तक चलने वाली है। अब यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है, इस अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। अभी तक आपका जो है रजिस्ट्रेशन हुआ था, अब आपको अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अप्लाई वाले ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए जो डिटेल्स पहले से फिल थी उनको छोड़ दिए। अब आपको पॉइंट 14.1 पे आना है। तो यहाँ पर अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस कीजिए, वरना नो कर दीजिए। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपने यस किया है तो बताइए डेट ऑफ ज्वाइनिंग बताइए, डेट, मंथ और ईयर के फॉर्मेट में कब आपने ज्वाइन किया था। जैसे आपने अगर 10 मार्च को किया था तो आपको डेट क्या डालनी है, 10/03 1992 1993 जो भी आपका था वो आपको बताना है। डेट ऑफ डिस्चार्ज, आप कब डिस्चार्ज हुए या कब डिस्चार्ज होने वाले हैं वो आपको बताना है। सर्विस ऑफ लेंथ इन आर्म फोर्सेज, कितने अपनी सर्विस क्या रही आर्म फोर्सेज वो आपको बताना है। उसके बाद एक्स सर्विसमैन का जो बेनिफिट होता है वो बेनिफिट लेते हुए आपने सिविल साइड पर कोई सर्विस ज्वाइन करी है की है तो यस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिए। अगर यस करते हैं तो जो आपने सिविल साइड सिविल पोस्ट ज्वाइन करी है उसकी ज्वाइनिंग डेट बताइए। एज रिलैक्सेशन चाहते हैं या नहीं वो बताइए, चाहते हैं तो एज रिलैक्सेशन कोड बताइए। क्या आप एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर हैं, यस या नो में आंसर कीजिए। यस करते हैं तो एनसीसी सर्टिफिकेट का टाइप बताइए, किस टाइप का एनसीसी सर्टिफिकेट है आपके पास, उसको कंफर्म कीजिए। एग्जाम सेंटर कहाँ पर चाहते हैं वो बताइए। जैसे मैंने आगरा, कानपुर और झांसी डाला है, आप कहाँ पर एग्जाम सेंटर चाहते हैं वो बता दीजिए। आपका डोमिसाइल किस स्टेट का वो बताइए, उसको कंफर्म कीजिए। आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है डोमिसाइल का वो बताइए, यानी आप मूल निवासी किस राज्य और किस जिले के हैं वो आपको बताना है। फिर देखिए हैव यू माइग्रेटेड फ्रॉम द स्टेट यूनियन टेरिटरी ऑफ ओरिजिन टू अनदर स्टेट यूनियन टेरिटरी, क्या आप माइग्रेट हुए हैं तो ये आपको यस या नो में आंसर करना है। फिर अगर आप इसको यस करते हैं तो आपका ओरिजिन किस स्टेट का है वो आपको बताना है, और आपका ओरिजिन किस डिस्ट्रिक्ट का है वो आपको बताना है, जहाँ से आप माइग्रेट होकर आए हैं उसकी जानकारी आपको देनी है। फिर आपको देखिए क्या आप मिलिटेंसी या नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, जहाँ पर नक्सल प्रभावित एरिया छत्तीसगढ़ वगैरह के ऐसे एरियाज से अगर आप आते हैं तो इसका आप यस या नो में आंसर कर सकते हैं। इनको बहुत सही से आंसर कीजिएगा आप। फिर देखिए क्या आप बॉर्डर जो सीमा के पास लगे हुए, सीमा से लगे हुए डिस्ट्रिक्ट होते हैं उनसे आते हैं, ये आपको बताना है। उसके बाद आपको पोस्ट की डिटेल्स यहाँ पर देनी है। पोस्ट डिटेल्स जो है वो यहाँ पर आपको फिल करनी होगी। देखिए आपको फॉर्म फिल करते समय पोस्ट की डिटेल्स यहाँ पर देनी होगी। पोस्ट डिटेल्स आपको मैं बताऊँ कैसे, जब आप देखिए पोस्ट डिटेल्स का जो ऑप्शन आ रहा है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर अलग अलग पोस्ट जो है ओपन हो जाएंगी। पोस्ट कोड ए जो है वो आपका बीएसएफ के लिए, बी सीआईएसएफ के लिए, सी सीआरपीएफ के लिए, डी एसएसबी के लिए, ई आपका आईटीबीपी के लिए है, और एफ आपका असम राइफल्स के लिए, जी आपका सिपाही के लिए है, और एच आपका एसएसएफ के लिए है। तो ये आपके पोस्ट कोड यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इस पोस्ट कोड के हिसाब से जो है वो आपको प्रेफरेंस यहाँ पर देनी होगी। यहाँ पर पोस्ट डिटेल्स पर क्लिक करके आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। ABCDEFGH ऐसे आपको पोस्ट प्रेफरेंस देनी है, उसको वेरीफाई करना है। तो बहुत सोच समझ के दीजिएगा, जहाँ पर आप पोस्टिंग चाहते हैं उसी हिसाब से प्रेफरेंस दीजिएगा। फिर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी क्या है वो बताइए। फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो एसेंशियल है वो आपको बतानी है। फिर आपने पास कर लिया नहीं वो आपको बताना है। पासिंग ईयर बताना है, किस बोर्ड से पास किया,
किस यूनिवर्सिटी से किस स्टेट से पास किया वो बताना है, किस बोर्ड से पास किया वो बताना है, रोल नंबर बताना है, परसेंटेज बताना है, सीजीपीए बताना है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। उसके बाद आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। फोटो जो है 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, यानी आपका जो फोटो है वो 27 जुलाई या उसके बाद का होना चाहिए। और यहाँ पर इसको आपको यस भी करना है कि आपका फोटो जो है 27 जुलाई 2022 के बाद का है। उसके बाद डिक्लेरेशन आएगा, आई एग्री, ये देखिए आई एग्री का ऑप्शन, इस पर टिक कर दीजिए, सिक्योरिटी कोड बॉक्स पर डालिए और फॉर्म के प्रीव्यू पर क्लिक कर दीजिए। फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा, उसको देख लीजिए। यहाँ पर पूरा स्क्रॉल करके नीचे आइए, अगर कुछ एडिट करना है तो एडिट मॉडिफाई पर क्लिक कीजिए, लेकिन सारी डिटेल्स अगर सही है तो सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म जो है सबमिट हो गया। अब आपको क्या करना है, इसका पहले प्रिंट ले लीजिए, उसके बाद यस कर दीजिए। यहाँ पर आप पेमेंट पेज पर जाएंगे, पेमेंट पेज पर आप आ गए, 100 रुपये का पेमेंट करना है। ऑनलाइन या ऑफलाइन चालान के माध्यम से कैसे करना वो सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ। सबमिट पर क्लिक कीजिए, आप पेमेंट पेज पर रिडायरेक्ट हो गए हैं। यहाँ पर आप अलग अलग मोड से जो है वो पेमेंट कर सकते हैं। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, जिससे चाहे पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट कंप्लीट होते ही आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस मैंने आपको फॉर्म फिलअप का बता दिया है। कोई भी गलती आपको नहीं करनी है फॉर्म फिल करते समय, क्योंकि हर साल जो है हजारों की संख्या में फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। छोटी छोटी गलती, चाहे वो आपका नाम मैच ना होना हो, डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं होती है, या फिर आपने आईडी नंबर गलत दे दिया होता है, फादर का नाम मदर का नाम गलत कर दिया होता है, तो बहुत सी मिस्टेक्स जो है छोटी छोटी आपके कैरियर को 1 साल पीछे लेके जा सकती हैं। तो कोई भी गलती आपको नहीं करनी है। उसके बाद फॉर्म फिलअप के बाद जो है आपको करनी है तैयारी, बहुत अच्छे से आपको प्रिपरेशन करनी है, ताकि आपका जो सिलेक्शन है, आपकी जो सीट है वो पक्की हो जाए। और सिलेक्शन करने के लिए आपको अपना घर छोड़कर कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के साथ जुड़िए, वहाँ पर आपके तैयारी जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से होती है। यहाँ पर देखिए, आपको दिवाली धमाका पैक में एक सब्सक्रिप्शन में आपके 4 एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाई जा रही है, जिसमें आपकी जो है एसएससी, रेलवे, डिफेंस और बैंक चारों एग्जाम्स की तैयारी हो रही है। और 12 महीने का सब्सक्रिप्शन सिर्फ और सिर्फ है आपका कितने का, 5,499 रुपये का। इसमें भी आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। मेरा कूपन कोड लगाइए अनुराग, ANURAG, ये कूपन कोड लगा के आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। 3,574 रुपये में आपको 12 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल गया एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और डिफेंस का, यानी 300 रुपये पर महीने से कम में भी आप इन चारों एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारी वैकेंसीज एसएससी में आने वाली है, बहुत सारी आ चुकी है, यानी इस साल के अंत तक लगभग 1 लाख पदों पर एसएससी की भर्ती जो है वो चालू रहेगी, आप ये मान के चलिए, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज है। एसएससी सीजीएल में 37,000 वैकेंसीज रिपोर्ट हुई है आपकी। एसएससी जीडी में 24,369 ऑलरेडी आ चुकी है, लेकिन ये नंबर आपका 35,000 के आसपास जाने वाला। सीजीएल, एमटीएस, बहुत सारी वैकेंसीज है। तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो समय चल रहा है ये आपकी नौकरी पाने का सबसे उत्तम समय है। तो जल्दी सुपर कोचिंग के साथ जुड़िए, तैयारी शुरू कीजिए। यहाँ पर आपको इंडिया के जो बेस्ट सुपर टीचर्स हैं उनकी गाइडेंस मिल रही है। अवने सर, नवीन सर, राजीव सर, रिचा मैम, इन सभी गाइडेंस मिल रही है। 85+ कोर्सेज आपको मिल रहे हैं इस सब्सक्रिप्शन में, जिसमें एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ, एनडी, अग्निवीर, वायु सभी शामिल है। आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तक की तैयारी कराई जाती है, जिसमें डेली लाइव क्लासेस मिलते हैं आपको, करंट अफेयर्स के सेशंस रहते हैं, स्ट्रक्चर स्टडी नोट्स आपको मिलते हैं, कंप्लीट क्वेश्चन बैंक मिलता है, प्रैक्टिस के लिए आपको जो है प्रीवियस ईयर पेपर मिलते हैं, मॉक टेस्ट मिलते हैं। तो सारी चीज़ें आपको इस सुपर कोचिंग मिल रही है, वो भी 3,574 रुपये में। सिर्फ मेरा कूपन कोड अनुराग आपको लगाना है इस इंस्टेंट डिस्काउंट के लिए। तो ये थी जानकारी एसएससी कांस्टेबल जीडी का फॉर्म कैसे फिल करना है, उसका पूरा प्रोसेस मैंने आपको इस सेशन के अंदर बता दिया है। 27 अक्टूबर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। इस सेशन को सभी लोगों तक पहुंचाना अब आपकी जिम्मेदारी है, ताकि वो भी अच्छे से बिना किसी गलती के अपना फॉर्म फिल कर सकें और उनका एप्लीकेशन जो है वो आगे जाके रिजेक्ट ना हो। इसलिए इस वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी है। सेशन को खत्म करते हैं। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन अपडेट लिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के साथ बने रहिए।